नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, बहुत दिन से लोग चाइना और अमेरिका के बीच जो तनाव है, इस तनातनी पर लोग तरह तरह के बहस कर रहे हैं और काफ़ी लोग काफ़ी आइडिया लगा रहे हैं। कोई कह रहा है कि चीन को दबाने के लिए भारत के पक्ष में अमेरिका आ गया है, कोई कह रहा है फ्रांस आ गया है, कोई कह रहा है रूस आ गया है, कोई कह रहा है, कोई कुछ कह, जिसको जो दिल में आ रहा है सो अपने आप बके जा रहे हैं। पहली बात तो ये मैं जानना चाहता हूँ मित्रों कि क्या भारतीय सेना कमज़ोर है? मेरे हिसाब में तो नहीं। भारतीय सेना के पास इतना दम है कि वो रूस और अमेरिका को टक्कर दे सकता है। अगर कमी है कहीं तो हमारे यहाँ राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी हो सकती है, लेकिन सेना में कोई कम नहीं है, कोई दोष नहीं है। हमारी सेना सबसे ताकतवर है और पूरे विश्व में एक नंबर रखती है, एक मायने रखती है हमारी सेना। और उस सेना के बारे में चर्चा न करके लोग कहते हैं कि चाइना के लिए अमेरिका आ रहा है, रूस आ रहा है, फ्रांस आ रहा है, जर्मनी आ रहा है, जापान आ रहा है, इजराइल आ रहा है, पता नहीं कितने देशों को लोग कहते हैं। और ये कुछ समझ में नहीं आता कि हमारी सेना जब खुद इतना सक्षम है, हमें किसकी क्या ज़रूरत है। मित्रों, आप लोगों को बता दूं कि भारत का इतिहास रहा है और भारत का एक हिसाब रहा है। भारत हमेशा से गुटनिरपेक्ष देश रहा है। वो किसी के गुटबाजी में नहीं गया है, न तो अमेरिका के गुटबाजी में गया है, न तो रूस के गुटबाजी में गया है। वो वैश्विक लेवल पे गुटबाजी से दूर रहा है, हमेशा से दूर रहा है और शायद आज भी दूर ही है। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी चाहे जो भी हो, लेकिन इतने मूर्ख नहीं हैं कि वो गुटनिरपेक्षता का त्याग करेंगे, क्योंकि गुटनिरपेक्षता हमारी धरोहर है और हमारी ताकत है, हमारी पहचान है कि हम किसी के पीछे नहीं हैं, हम किसी के आगे नहीं हैं, हम अपनी जगह हैं, यथावत हैं, अपनी इच्छा, अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य में हैं, अपने दम में हैं, हम चाहे जो कर सकते हैं। गुटनिरपेक्षता का मतलब ये है कि हम किसी के सपोर्ट के बिना भी लड़ सकते हैं और कोई सपोर्ट करे तो करे, नहीं तो हम बिना सपोर्ट के भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे अंदर सामर्थ्य है, हम किसी के पीछे नहीं हैं। लेकिन अमेरिका आ रहा है, इजराइल आ रहा है, रूस आ रहा है। मित्रों, आप लोगों को बता दूं कि अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, रूस, जर्मन, ये सब जितने भी लोग हैं, इन लोगों का एक बिजनेस है कि हथियार बेचना है। और भारत हथियार आज तक बेच नहीं पाया है। सिर्फ इसी मामले में हम पीछे हैं कि भारत हथियार का निर्माण करने के मामले में पीछे है, जो कि इन देशों के ऊपर आश्रित है। बस यही कमी हमारे यहाँ, हमारे देश में है, बाकी और कोई कमी नहीं है। जिस दिन भारत के पास उन्नत किस्म के हथियार का निर्माण होना चालू हो जाएगा, उस दिन महाशक्ति अमेरिका नहीं, भारत होगा। मैं पूरे गट्स के साथ कह रहा हूं कि उस दिन महाशक्ति अमेरिका नहीं, भारत होगा। सिर्फ भारत अगर कम है तो हथियार का निर्माण नहीं कर पा रहा है, इसमें कम है। और ये निर्माण क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो टैलेंट है वो यहाँ से विदेश भाग रहा है। अगर उस टैलेंट को यहाँ रोका जाए और उस टैलेंट को यहाँ पे मौका दिया जाए तो भारत हथियारों के निर्माण में भी शायद सबसे अग्रणी लाइन में सबसे आगे खड़ा होगा और भारत के टक्कर में कोई नहीं होगा। लेकिन भारत के टैलेंट को भारत में रोकना होगा। जब भारत का टैलेंट भारत में रुकेगा तभी कुछ हो पाएगा। अगर कुछ करने की ज़रूरत है तो भारत के टैलेंट को रोकने की ज़रूरत है। और अमेरिका, रूस और जो भी देश हैं, इजराइल, फ्रांस वगैरह जो भी देश हैं, इन लोगों का मेन टारगेट है कि हथियार हमारा बिकेगा। अब चूंकि चाइना तो हथियार लेता नहीं है, लेगा तो भारत ही लेगा। इसके लिए ये लोग भारत के पीछे लगे हैं कि भारत हथियार लेगा, हम भारत के। इन लोगों की सबसे बड़ी कूटनीतिक चाल है कि अगर आज कुछ होता है तो भारत हमसे हथियार खरीदेगा।
बाकी कोई भारत को देख करके भारत के समर्थन में नहीं है, न किसी मित्रता शत्रुता की वजह से भारत के समर्थन में है। ये समर्थन में है तो सिर्फ अपना हथियार बेचने के चक्कर में है। ये लोग हथियार निर्माता हैं, हमारा देश हथियार खरीदने वाला देश है। तो क्या हथियार निर्माता लोग ये अपने मन में पाल करके चल रहे हैं कि हमारे हथियारों की खपत भारत में होगी, इसलिए ग्राउंड जीरो जो युद्ध का क्षेत्र है वो भारत को बनाया जाए, जबकि हमारे यहाँ के पहले की राजनीतिक दूरदर्शिता रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने साफ शब्दों में कहा था कि युद्ध होगा तो भारत पीछे नहीं रहेगा, लेकिन युद्ध का मैदान भारत नहीं होगा। ये हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कहा था, और उसके बाद में हमारे सबसे बुद्धिजीवी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था, चूँकि और इसी का पालन लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी किया था, और इसी का पालन आज तक के जितने भी शीर्ष नेतृत्व हुआ, भारत के प्रधानमंत्री हुए, और सब लोगों ने यही कहा कि युद्ध का मैदान भारत नहीं होगा। तो क्या इन विश्व के लीडरों के, विश्व समुदाय के जो अग्रणी नेता हैं, जो महाशक्ति बन के बैठे हुए हैं, क्या इनका उद्देश्य कहीं भारत को ग्राउंड जीरो बनाने का तो नहीं है? अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी होगी, क्योंकि भारत कभी अपने आप को ग्राउंड जीरो नहीं बनाएगा, क्योंकि जो देश ग्राउंड जीरो बनता है वो मटिया मेट होता है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, वो मिट जाता है। हम अपने देश को ग्राउंड जीरो नहीं बनने देंगे। और मैं प्रधानमंत्री जी से अपील भी करूंगा, पूरे देश के लोगों से अपील भी करूंगा, आग्रह करूंगा कि मित्रों, ग्राउंड जीरो भारत नहीं होना चाहिए। बाकी चाहे जहां हो वो ठीक है, तृतीय विश्व युद्ध हो, चौथा विश्व युद्ध हो, पांचवा विश्व, चाहे विश्व युद्ध कितने भी हों, लेकिन ग्राउंड जीरो भारत नहीं होना चाहिए। ये काम हमारे यहाँ के राजनीतिज्ञ कर सकते हैं, राजनीतिक क्षमता कर सकती है, और कोई नहीं कर सकता। इसको रोकना होगा, लोगों की चाल को समझना होगा कि भारत को ग्राउंड जीरो बनाने की नीतियां इनकी सफलतापूर्वक पूरी न हो पाए भारत में। मित्रों, 1962 के युद्ध में जब चाइना चढ़ा भारत के ऊपर, और भारत के सैनिकों के पास हथियार नहीं था, चूंकि भारत को ये उम्मीद नहीं था कि चाइना इतना बड़ा धोखा देगा, तो उस समय प्रधानमंत्री जी ने रूस से मदद मांगी, क्योंकि रूस मित्र देश था भारत का, तब भी मित्र देश था, अब भी मित्र देश है। तो रूस ने सीधा कह दिया था, कम्युनिस्ट भाई भाई है, हम नहीं आएंगे बीच में। तो उस समय बीच में अमेरिका ही आया था, जो कि चाइना को पीछे हटना पड़ा, नहीं तो चाइना कलकत्ता तक चला आया था। बहुत बड़ी भयावह स्थिति पैदा हो गई थी उस समय। तो अमेरिका जब आया बीच में, तो रूस पीछे गए, तो चाइना पीछे गया। तो रूस केवल भारत को हथियार बेचता है भारत के युद्ध के मामले में। अगर चाइना से युद्ध हो तो रूस कन्नी काट लेता है कि हम कम्युनिस्ट भाई भाई हैं, हम इस युद्ध में नहीं आएंगे। अमेरिका आता है अपनी चौधराहट कायम करने के लिए। तो फिलहाल हमारे देश को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को, पूरे मंत्रिमंडल को ये सोच के चलना है कि इस स्थिति से कैसे निपटना है, क्या किसी को लीडर बनाना है, क्या भारत युद्ध किसी के नेतृत्व में लड़ेगा, तो भारत की साख कहाँ रहेगी। भारत की सेना में बहुत दम है। अब तो भारत के पास बहुत से हथियार भी है, चूँकि बाहर से ही खरीदे हुए हैं, लेकिन काफ़ी हथियार है, और हम काफ़ी अच्छे ढंग से चाइना को हरा सकते हैं, चाइना से युद्ध लड़ सकते हैं। इसके लिए हमें किसी देश का मुंह देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चालाकी होशियारी यही रखना है कि ग्राउंड जीरो भारत नहीं बने, और कोशिश ये करनी है कि अब भारत हथियार के निर्माण के क्षेत्र में आगे बढ़े। उसके लिए चाहे जो करना हो, जो भारत के टैलेंट विदेशों में जाकर के अपना टैलेंट दिखा रहे हैं, उस टैलेंट को भारत में रोकना होगा, और उस टैलेंट के जरिए भारत में हथियारों का निर्माण करना होगा। तब जाकर के कहीं भारत विश्व के अग्रणी लाइन में, विश्व के आगे सबसे खड़ा होगा। नहीं तो हमारी आधे से ज़्यादा अर्थव्यवस्था का बहुत काफ़ी हिस्सा हमारा रक्षा के क्षेत्र में खर्च होता है, और वो पैसा हमारा विदेश जाता है। हमारे पैसे से अमेरिका, इजराइल और फ्रांस की अर्थव्यवस्था संभलती है, और हमारे यहाँ जो है
बेकारी भी है, बेरोजगारी भी है और काफ़ी कुछ है। अगर हमारा देश हथियार के निर्माण के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा तो काफ़ी रोजगार पैदा होगा और हम बहुत आगे निकल जाएंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भरता का जो संदेश आपने दिया है उसको पूरा करने के लिए आप हथियार के निर्माण के क्षेत्र में विशेष जोर दीजिए कि कैसे हथियारों का निर्माण भारत में हो और नई नई तकनीकी का निर्माण भारत में हो। इसका पहले प्रयास सरकारी स्तर पे ही होना चाहिए और सरकारी स्तर अगर आगे बढ़ेगा तभी काम आगे बढ़ेगा। भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, भारत में सिर्फ ज़रूरत है तो जहाँ तक संभव हो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये 3 चीज़ मिलने चाहिए लोगों को और ये 3 की जिम्मेदारी भी सरकार के ऊपर ही है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और दूसरी बात यह है कि भगवान करे जितना संभव हो सके लड़ाई से दूर रहें तभी ठीक है, जो कि भारत का उद्देश्य रहा है। हमारे देश का, हमारा देश शांति प्रिय और अहिंसावादी देश है। हमारा धर्म आस्तिकों का देश है। हमारा धर्म कभी भी लड़ाई झगड़े के लिए प्रेरित नहीं करता है। और रही बात चाइना नास्तिकों का देश है, उनके लिए कोई धर्म नहीं है, कोई ईमान नहीं है। वो हमेशा धोखे देने की प्रक्रिया में सबसे आगे रहता है पूरे विश्व लेवल पे। और पाकिस्तान कट्टरवाद है, नेपाल भटका हुआ है। बस मित्रों, जय हिंद, जय भारत। आज का वीडियो इतना ही, जितना मेरे समझ में था उतना मैंने बता दिया, बाकी आप लोग खुद बहुत ज़्यादा जानते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जब आप हमारे चैनल की सदस्यता लेते हैं मित्रों, उस समय हमारा पावर बढ़ जाता है, हमारा मनोबल बढ़ता है। फिर हम सोचते हैं कि हम आप लोगों के बीच में और अच्छी से अच्छी जानकारी लेकर के और अच्छे से अच्छा मुद्दा लेकर के आएँ, जिससे कि आपकी और हमारी दोनों की वाहवाही हो और दोनों का कल्याण हो।